राजीव, मैं सोच रही थी मैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करूं डिजाइनर सूट्स का। उससे ना घर भी मैनेज हो जाएगा और मुझे भी लगेगा कि मैं कुछ कर रही हूँ। अरे डॉली, क्या जरूरत है तुम्हें कुछ करने की जब मैं खुद एक बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छी खासी सैलरी है मेरी। राजीव, मुझे पता है आपकी बहुत अच्छी सैलरी है, पर मैं कोई पैसा कमाने के लिए बिजनेस नहीं करना चाहती हूँ। शादी से पहले मेरी खुद की एक पहचान थी, मैं फैशन डिजाइनर थी, पर शादी के बाद तो मेरी पहचान से ही खत्म हो गई है। इसलिए राजीव, मैं चाहती हूँ कि डिजाइनर सूट्स का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करूँ। ओ कम ऑन डॉली, शादी के बाद एक औरत की पहचान उसके पति और उसके बच्चे से ही होती है। अब आपकी पहचान यही है कि आप शादीशुदा हो और 2 बच्चों की माँ हो। पहचान के नाम पर बस इतना ही काफी है आपके लिए। क्या मतलब राजीव? शादी के बाद एक लड़की की पहचान उसके पति से और उसके बच्चों से होती है? तो राजीव, मुझे एक बात बता दो, शादी करने के लिए एक लड़के को एक पढ़ी लिखी और काबिल लड़की ही क्यों चाहिए होती है? शादी करने के लिए एक लड़के को पढ़ी लिखी और काबिल लड़की इसीलिए चाहिए होती है कि 4 लोगों में बैठ के बता पाए कि किसी अनपढ़ से शादी नहीं की है। बाकी करने औरत को घर के काम ही होते हैं। तो घर के कामों के लिए पढ़ी लिखी लड़की की क्या जरूरत है? घर के काम तो थोड़े पैसे देके भी करवाए जा सकते हैं। राजीव प्लीज, मुझे ऑनलाइन सूट का बिजनेस स्टार्ट करने दो। अरे यार, तुम थोड़े बहुत पैसे कमा के क्यों मेरा मजाक उड़वाना चाहती हो? मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब लोग क्या कहेंगे कि मैं औरत की कमाई खा रहा हूँ। ऐसा है राजीव, ये दुनिया की परवाह करनी छोड़ो। आपको पता है मैं शादी से पहले फैशन डिजाइनर थी और मुझे डिजाइनर सूट्स की बहुत अच्छी नॉलेज है। और राजीव, मैं कोई पैसे के लिए बिजनेस नहीं करना चाहती हूँ। मेरी खुद की एक पहचान थी, उसको मैं दोबारा बनाना चाहती हूँ। बस हो गया तुम्हारा। तुम ना सिर्फ अपना ही सोच रही हो, कुछ मेरा भी सोच लो यार। मैं इतनी बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और तुम कहाँ सूट बेचोगी। अब वैसे भी मुझे ना बहुत देर हो रही है ऑफिस के लिए, चलता हूँ, बाद में बात करेंगे। राजीव से मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा राजीव इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, अपडेटेड हैं, पर राजीव ने तो बिल्कुल भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, लगता है दीपिका आ गई है मुझे डांस सिखाने के लिए। गुड मॉर्निंग डॉली मैम। दीपिका आ गए आप? आ जाओ। एक बात बोलो डॉली मैम, आपकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी है। आपने सारे डांस स्टेप इतने अच्छे से याद कर लिए। अभी तो आपको 1 हफ्ता ही हुआ है। थैंक यू दीपिका, मेरा ना बचपन से ही इंटरेस्ट था डांस में। वैसे एक बात बताओ, आपको कितना टाइम हो गया इस प्रोफेशन में? डॉली मैम, मुझे ना 12 साल हो गए इस प्रोफेशन में। शादी से पहले तो मैं एक स्कूल में डांस टीचर थी, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे शादी के बाद बहुत सपोर्ट किया और आज मैं प्राइवेट क्लासेस लेती हूँ डांस की। क्या दीपिका, शादी के बाद भी तुमने अपने करियर को कंटिन्यू रखा? लगता है तुम्हारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, तभी आपके हस्बैंड ने आपको बोला है कि प्राइवेट क्लासेस लो। अरे नहीं नहीं डॉली मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड की इनकम तो बहुत अच्छी है, बल्कि उन्हीं की इनकम से हमारा घर अच्छे से चलता है। मैं तो बस इसीलिए डांस सिखाती हूँ ताकि मेरा करियर बना रहे और मेरी अपनी एक पहचान बनी रहे। दीपिका एक बात बोलूं, आप ना बहुत लकी हो क्योंकि आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना होने के बावजूद भी उन्होंने आपके करियर को कंटिन्यू रखा। हालांकि डॉली मैम, इस कमाई से मेरे घर के खर्चे में कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं होता। बस इस कमाई से मुझे अपने ऊपर गर्व महसूस होता है कि एज अ डांस टीचर मेरी भी एक अलग पहचान है। हाँ दीपिका, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हस्बैंड चाहे जितना मर्जी कमा ले, पर एक औरत की खुद की पहचान होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। चलो मैम, बातें तो बहुत हो गई और बातें हमारी कभी खत्म नहीं होने वाली। अपनी डांस क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे ये बात बिल्कुल सच है कि हर किसी की अपनी खुद की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। हम औरतें अपने घर के कामों में कुछ उलझ सी जाती हैं और अपनी खुद की पहचान खो देती हैं। हमें घर के कामों से थोड़ा टाइम निकाल कर अपनी खुद की पहचान ज़रूर बनानी चाहिए। आज मेरी डांस टीचर भी यही कह रही थी। अरे नहीं नहीं डॉली मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड की इनकम तो बहुत अच्छी है, बल्कि उन्हीं की इनकम से हमारा घर अच्छे से चलता है। मैं तो बस इसीलिए डांस सिखाती हूँ ताकि मेरा करियर बना रहे और मेरी अपनी एक पहचान बनी रहे। हालांकि डॉली मैम, इस कमाई से मेरे घर के खर्चे में कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं होता। बस इस कमाई से मुझे अपने ऊपर गर्व महसूस होता है कि एज अ डांस टीचर मेरी भी एक अलग पहचान है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी खुद की पहचान बना के ही रहूंगी। राजीव, आ गए आप ऑफिस से? हाँ डॉली। राजीव, सुबह तो आपको देर हो रही थी, इसलिए हमारी बात अधूरी रह गई थी।
राजीव, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी पहचान दोबारा से बनाना चाहती हूँ। अरे यार, इस पहचान का भूत अभी तक तुम्हारे सर से नहीं उतरा। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम ये सोच रही होगी कि इस वीकेंड्स पे हम लोग कहाँ घूमने जाएंगे। राजीव, आपके लिए ये एक मजाक होगा, पर मैंने अब ये ठान लिया है, मैं अपनी पहचान बना के ही रहूंगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के माध्यम से हम आप सब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हर किसी को अपनी पहचान बनाने का पूरा हक होना चाहिए और ज्यादातर औरतों की शादी के बाद उनकी पहचान कुछ गुमसी हो जाती है। और मैं सभी भाइयों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि भले ही आपकी इनकम बहुत अच्छी हो, लेकिन कभी भी अपनी बहन, बेटी या अपनी वाइफ को उसकी खुद की पहचान बनाने से कभी मत रोकना, क्योंकि अगर वो अपनी खुद की पहचान बनाएगी तो वो खुद भी खुश रहेगी और आपको भी खुश रखेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सारी औरतों की पहचान बनी रहे। धन्यवाद।